हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन या फिर गेम को प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो और यहाँ पे किस पार्ट से आपका एप्लीकेशन लाइव नहीं हो पाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण एप्लीकेशन लाइव नहीं हो पाता है, तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आप इसे किस पार्ट से लाइव कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे प्ले कंसोल का यहाँ पे एक टेस्टिंग रिजेक्ट हो गया। टेस्टिंग रिजेक्ट क्यों हो गया? इसका 14 डेज का टाइम लॉस हो गया और बहुत सारे प्ले कंसोल ने अभी न्यू अपडेट लाया है जिसके कारण एप्लीकेशन लाइव करना एक तरह से समझ सकते हैं, जिससे कहते हैं ना मुश्किल, काफी मुश्किल हो चुका है, ठीक है। मुश्किल से भी अधिक यहाँ पे हार्ड हो चुका है, क्योंकि आज से 2 साल पहले आप लोग जब एप्लीकेशन अपलोड करते थे, जस्ट 2 से 3 दिन में एप्लीकेशन लाइव हो जाता था। काफी इजीली सारा प्रोसेस होता था, ठीक है। प्ले कंसोल में भी आप लोग देखते होंगे अभी बहुत सारे वेरिफिकेशन वगैरह ले रहा है, पहले ये सब नहीं था। लेकिन अभी बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, इसके कारण एप्लीकेशन लाइव करना एक तरह से काफी डिफिकल्ट हो चुका है और इसी डिफिकल्टी का हम लोगों ने सोल्यूशन लाया। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस सबसे पहले बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फील्ड में 4 साल से वर्क कर रहे हैं और एप्लीकेशन टेस्टिंग, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2023 में टेस्टिंग सर्विस के बारे में लॉन्च हुआ था। ये टेस्टिंग करने का वर्क जो है एप्लीकेशन टेस्टिंग, जिसके कारण ये रिजेक्ट वगैरह होता है, 40 डेज का ये टेस्टिंग है, अपलोड वगैरह का जो वर्क है। तो हम लोग टेस्टिंग यहाँ पे 2 साल से कर रहे हैं, 2023 से ही टेस्टिंग कर रहे हैं। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अभी तक 900 से अधिक एप्लीकेशन अपलोड करवा चुके हैं, जिसका लाइव मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, कई सारे वीडियोस। यहाँ पे भी देखते हैं, आपको ईमेल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जितने भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारा टेस्टिंग अप्रूवल का आप लोग देख सकते हैं। ये जितने भी देखते हैं आप लोग को टेस्टिंग अप्रूवल का ईमेल, जो कि गूगल का ऑफिशियल ईमेल है, गूगल की ओर से डायरेक्टली ये रिसीव हुआ ईमेल, मतलब एक तरह से यहाँ पे टेस्टिंग अप्रूवल का सारा, ठीक है। अभी मैं सारा प्रूफ वगैरह दिखाऊंगा। तो हमारा सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस एक तरह से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे 2 साल से टेस्टिंग का वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में ये सारा डिफिकल्टी जो बहुत सारे क्लाइंट्स को दिक्कत होता है, टेस्टिंग कैसे करें, अपलोड में बहुत सारा प्रोसेस चेंज हो गया, अपलोड कैसे करें, तो ये सारा इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो कंप्लीट देखिए, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जैसे और भी वीडियोस अपलोड कर रखे करें या फिर प्ले कंसोल रिलेटेड न्यू अपडेट्स के बारे में वीडियो बना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका अधिक टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला डिफिकल्टी आप लोग को पता होगा प्ले कंसोल में, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। ये सबसे जो वीक डिफिकल्टी एक तरह से कह सकते हैं, फिर प्ले कंसोल में यहाँ पे अभी आ रहा है, जिससे कि बहुत सारे यूजर्स को दिक्कत हो रहा है एप्लीकेशन अपलोड करने में। फर्स्ट यहाँ पे मैं हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग का डिफिकल्टी क्यों है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल डेवलपर है, जिसका कोई जैसे डेवलपर है जो एप्लीकेशन खुद बनाता है, अब चूंकि वो डेवलपमेंट फील्ड में, तो उसके पास उतने सारे यूजर्स नहीं होते। आज से लगभग 6 मंथ पहले ये 20 टेस्टर्स हुआ करता था। कितना टेस्टर्स? यहाँ पे 20 टेस्टर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता था, उसके बाद ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव होता था, जब टेस्टिंग वो भी कंप्लीट होता था। तो अगर यहाँ पे जिस बार से देखिए इसका टेस्टिंग रिजेक्ट हुआ है, मोर टेस्टिंग रिक्वायर्ड का ईमेल आया हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ वो सारा भी वीडियो में बताऊंगा। इस बार से जब आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से आपको टेस्टिंग करना पड़ता है टेस्टर के साथ, तो ये डिफिकल्टी था। तो इसको थोड़ा इजी किया प्ले कंसोल ने, अभी कितना कर दिया 12 टेस्टर, जो कि सफिशियंट है, इतना कम से कम होना चाहिए ताकि टेस्टिंग में भी थोड़ा जैसे रहे। ये 12 टेस्टर्स अभी फिलहाल है, ठीक है। अब ये टेस्टर्स क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, मतलब यूजर जो प्ले कंसोल का होता है, जो एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, वो सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत क्या करता है वो समझिए। अब चूंकि कोई भी डेवलपर है वो क्या करता है, ये टेस्टिंग के लिए अपने फ्रेंड वगैरह को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देता है। किसको? यहाँ पे अपने फ्रेंड्स से यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा देता है टेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई 12 फ्रेंड है, ठीक है, जिसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 फ्रेंड प्लस 2 फ्रेंड प्लस यहाँ पे 2 फ्रेंड, ठीक है। क्यों क्या हूँ अभी मैं बताऊंगा। तो ये मैंने एक तरह से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपका कोई जैसे दोस्त वगैरह है या फिर आपका रिलेटिव है, आपका रिश्तेदार है, कोई भैया वगैरह है, कोई भी घर का अपना कोई भी, एक तरह समझ सकते हैं। तो जैसे आपका अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव है 8, ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन को प्रॉपरली टेस्टिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेस्टिंग अप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका 2 दोस्त एक तरह से है, समझ लीजिए, वो आपका एप्लीकेशन को प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं कर रहा है, मतलब डेली ओपन नहीं कर रहा है। अगर ओपन कर रहा है तो सिर्फ ओपन करके छोड़ दे रहा है, या फिर ओपन भी बहुत कम टाइम के लिए कर रहा है, या फिर आप उसको डेली मैसेज करते हैं तो आपको दिखाने के लिए ओपन कर देता है, बट टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं करता है। ये सभी के साथ होता है। या फिर आप किसी ग्रुप, अगर मान लीजिए फ्रेंड से आप नहीं करवाते, किसी ग्रुप वगैरह से करते हैं, तो वहां पे तो आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि वो टेस्टिंग भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फ्रेंड वगैरह से तो कम से कम आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ आज तुमने मेरा एप्लीकेशन ओपन किया या फिर नहीं किया। बट यहाँ पे तो आपको कुछ भी डाटा पता नहीं चलेगा। इसमें तो 90% चांस रहता है एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। कितना परसेंट? 90%। 10% ही अप्रूव होता है, वो भी कभी कभी अप्रूव होता है, अदरवाइज रिजेक्ट ही होता है एक तरह से, ठीक है। और ये फ्रेंड वगैरह में होता है आपका अप्रूव होता है, अगर सारे फ्रेंड प्रॉपरली वर्क करेगा तो अप्रूव होता है। बट मैक्सिमम मैंने देखा है हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का, ये भी जो देख सकते हैं आप लोग को,
ये जो डाटा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन, ये भी हमारे क्लाइंट का जिनका कि टेस्टिंग रिजेक्ट हुआ कब, फ्राइडे को। इन्होंने अपने फ्रेंड वगैरह का यूज करके टेस्टिंग किया था। अभी मैं रीजन जो बताने वाला था वो यही है। ये जो क्लाइंट है इन्होंने अपने फ्रेंड वगैरह के साथ टेस्टिंग किया और इनका टेस्टिंग रिजेक्ट हुआ फ्राइडे को। उसके बाद इन्होंने मुझे टेस्टिंग सर्विस के लिए ऑर्डर किया। हम लोग यहाँ पे अगेन इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, 4 डेज अभी हुआ है, ठीक है। इसका यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने वीडियो वगैरह बना रखा है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ फ्रेंड वगैरह से, ये सारा टेस्टिंग में इशू होता है, जिसके कारण एप्लीकेशन लाइव नहीं हो पाता। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, आपका एप्लीकेशन जब लाइव हो जाता है प्ले स्टोर पे, या फिर लाइव नहीं भी हुआ, मतलब अपलोड वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे, एक यहाँ पे प्ले कंसोल का अभी इशू आ रहा है, हाई रिस्क का, हाई रिस्क बिहेवियर, इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। हाई रिस्क बिहेवियर इस तरह से यहाँ पे कुछ लिखा रहा था। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ रहा है प्ले कंसोल का, काफी क्लाइंट्स को ये इशू आ रहा है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ये इशू क्यों आता है सभी का। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इशू बता देना चाहता हूँ। और एक है यहाँ पे रिपीटेड कंटेंट, कौन सा, रिपीटेड रिजेक्शन, ठीक है। रिपीटेड या मल्टीपल रिजेक्शन, मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट होना, जो एप्लीकेशन से रिजेक्ट होता है ना उसका, जैसे टेस्टिंग रिजेक्ट होना, एप्लीकेशन रिजेक्ट होना, आपका बार बार एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा। तो ये दोनों इशू काफी ज्यादा है अभी प्ले कंसोल में, एप्लीकेशन एक तरह से रिमूव होने के लिए या फिर प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट होने के लिए। जो अगर आप मान लीजिए 100 अकाउंट अगर टर्मिनेट होता है तो उसमें से 60 to 70% एप्लीकेशन यही दोनों रीजन से होता है। 60 to 70% एप्लीकेशन यही दो रीजन के कारण यहाँ पे टर्मिनेट वगैरह हो रहा है। तो ये काफी दिक्कत हो गया एक तरह से प्ले कंसोल ने, लगता है मुझे एआई वगैरह इंटीग्रेट किया, जिसके कारण अगर एप्लीकेशन में इशू नहीं भी रहता फिर भी ये इशू आके यहाँ पे टर्मिनेट वगैरह कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद भी अभी प्ले कंसोल का क्या कहना है, जिस तरह से ऐप स्टोर में आप देखते होंगे सब क्वालिटी एप्लीकेशन होता है, अच्छे एप्लीकेशन ही होते हैं, उसी प्रकार से प्ले कंसोल भी आप जैसे जो नॉर्मल या लो क्वालिटी का एप्लीकेशन होता है उसको अलाउ नहीं करता है। उसका कहना है कि हाई क्वालिटी का बेटर एप्लीकेशन दो, उसी के लिए उन्होंने ये टेस्टिंग सर्विस वगैरह लॉन्च किया, जिसके कारण आप एप्लीकेशन का पहले टेस्टिंग करवाइए प्रॉपर्ली। अगर आपका एप्लीकेशन परफेक्ट है तो ही आप लाइव कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग के लिए एप्लीकेशन अपलोड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्टिंग सर्विस भी। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है या टेस्टिंग रिजेक्ट हो रहा है या फिर आप एप्लीकेशन अपलोड नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, क्योंकि कई सारे चेंजेस हो चुके हैं एप्लीकेशन में अपलोड वगैरह के लिए, तो यदि आपका ये सब इशू आ रहा है और आप लोग चाहते हैं आपका एप्लीकेशन को हम लोग टेस्टिंग करें, एप्लीकेशन अपलोड करें, तो बेशक आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बन रखा है, तो आप वहाँ पे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दो मेन रीजन में मैंने आप लोग को बताया एप्लीकेशन लाइव नहीं हो पाने का, ठीक है। और ये दोनों काफी डिफिकल्ट है। आप लोग को जब भी एप्लीकेशन लाइव करते हैं आप लोग कोशिश कीजिए एप्लीकेशन बेटर क्वालिटी में बनाए, या फिर जो उस कैटेगरी में अदर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है उससे कम से कम बेटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अदरवाइज आपका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एप्लीकेशन लाइव नहीं हो पाएगा, तो एक तरह से काफी दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आपको एप्लीकेशन अपलोड करते हैं। और जो टेस्टिंग सर्विस वगैरह के बारे में बोला, तो फ्रेंड वगैरह से करवाते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा तो आप कोशिश कीजिए टेस्टिंग सर्विस ही बाय कीजिए, जैसे हम लोग भी टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास टेस्टिंग सर्विस है। ऑलरेडी मैंने बताया 900 प्लस एप्लीकेशन अप्रूव कर चुका है, जिसका लाइव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारे कुछ सर्विसेज के बारे में। उसके साथ आपका कोई वेबसाइट है उसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वेबसाइट टू एप्लीकेशन भी कन्वर्ट करके देते हैं। यदि आप कोई न्यू एप्लीकेशन या गेम बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है आप लोग का तो बेशक आप हमें कॉन्टेक्ट कमेंट करके कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। अगर आपको उससे अगर हमें डायरेक्टली हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है या फिर टेस्टिंग वगैरह लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल